जब ये तोड़ फोड़ विध्वंस लीला भाजपा ने शुरू की, औरंगजेब की दूसरी संतानें हैं ये। मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री जनता के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते हैं। क्यों नहीं करेंगे? सैकड़ों शिव मंदिर, 40 काशी खंडोक्त मंदिरों को तोड़ा। काशी खंडोक्त मतलब आप समझते हैं? ये भाजपाइयों को तो बिल्कुल नहीं पता होगा। वो पत्रकारिता के नाम पे दलाली करें तो करें, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सरकार के एजेंडे को चलाने वाले लोग सरकार के चाटुकार होते हैं, पत्रकार नहीं होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी जी। 14 एंकरों को इंडिया गठबंधन ने उन्हें बैन कर दिया है कि नहीं भैया, हम आपके डिबेट में नहीं आएंगे, हम आपके साथ कुछ चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। लेकिन एक बात से मुझे आपत्ति है। क्या? बैन किया? अरे हम कौन होते हैं बैन करने वाले? हाँ, ये ज़रूर है कि जो नफरती गैंग है उसके इशारे पे जो एंकर जनता के मुद्दों को छोड़ के महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात, समाज में जो नफ़रत फैल रही है उस बात पे जाने वाले लोग, नफ़रत फैलाने वाले एंकरों के नफ़रत में हम भागीदार नहीं होंगे। आप कीजिए ना। हमने किसी मीडिया हाउस का विरोध किया है, ना ही हमने किसी एंकर का विरोध थोड़ी किया है। हमने ये कहा है लिस्ट जारी की गई है तो क्या है, आखिर बहिष्कार एक तरीके से उसको बहिष्कार ही माना जाए। आप जो मानिए, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई वो एंकर अभी भी मौका है, वो एंकर कहें कि नहीं ठीक है जी, जनता के मुद्दों पे हम बहस करेंगे। सरकार के एजेंडे को चलाने वाले लोग सरकार के चाटुकार होते हैं, पत्रकार नहीं होते हैं। तो हमारा सहयोग है भाई, ठीक है, आपको वही नफ़रत चलाना है, आप नफ़रत चलाइए। पब्लिक का ये जनभावना है, जनभावना। बहुत सारे ऐसे लोगों ने हमसे खुद मिल के कहा कि देखिए इनके हिंदू मुस्लिम वाले डिबेट में आपको नहीं जाना चाहिए। इसलिए नहीं जाना चाहिए कि अगर आप जाना बंद कर देंगे तो ये मजबूर होके उस नफ़रत के एजेंडे को चलाने की बजाय, हिंदू मुस्लिम चलाने के बजाय वो वापस आएंगे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और जनता के मुद्दों पे बात करने को। तो ये उनको मजबूर करेंगे। हम असहयोग कर रहे हैं, हम आपके नफ़रत के उस आग में आहुति नहीं देंगे। आपने अभी कहा कि वो उन्हें मौका है, अभी उन्हें मौका है। हाँ। यानी वो आपकी सुने, आपके कहे मुताबिक सवाल करें, आपके हिसाब से चलें तो आप उन्हें मौका देंगे, नहीं तो आप उन्हें मौका नहीं देंगे। जी, हमारे मुताबिक नहीं। मेरा ये कहना है कि वो जनता के मुद्दों पे बात करें। जनता का मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी। जनता का मुद्दा क्या है? नौकरियां, सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही हैं, प्राइवेट यूनिटें बंद होती जा रही हैं, गरीब आदमी और गरीब होते जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होते जा रहा है, आर्थिक असमानता बढ़ रही है। मुद्दा क्या है? मतलब पाकिस्तान में तेल हमसे ज़्यादा सस्ता है, पेट्रोल जो है हमारे भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा महंगा है, अफ़गानिस्तान की करेंसी हमसे ज़्यादा मजबूत हो गई है, बांग्लादेश में जो प्रति व्यक्ति आय है भारत से बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है। मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री जनता के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते हैं। अब उनको आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, ऐसे टाइप के लोग चाहिए। तो भाट दरबारिता पत्रकारिता नहीं होती मेरे भाई। ये जो लोग हैं वो सरकार के चाटुकार हैं, पत्रकार नहीं हैं। तो चाटुकारों के लिए आपके पास इतना काहे आप दर्द में आ जाते हैं? रवीश कुमार का 7 वर्षों तक भाजपा ने बहिष्कार किया, उस व्यक्ति ने चैनल छोड़ दिया। संदीप चौधरी का, जो संदीप चौधरी जनता के मुद्दों पे डिबेट कर रहा, भाजपा ही भाग के अभी लेटेस्ट हुआ है, उस पर आप बात नहीं कर रहे। तो हमारा किसी से कोई बैर नहीं है भाई, वो उनकी व्यक्तिगत बात है। वो पत्रकारिता के नाम पे दलाली करें तो करें, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मामला ये ज़रूर है कि हम उस नफ़रत का हिस्सा नहीं होंगे। हम जनता के मुद्दों पे चर्चा करेंगे। बहुत पूरे देश में मेन स्ट्रीम भले कह दिया जाए भाई, धनाढ़ परिवार कॉरपोरेट हाउस चला रहे हैं उस मीडिया को, लेकिन यूट्यूबर हैं जो कि जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। तो हम उन यूट्यूबर को अपनी बात बोलेंगे जिससे पब्लिक देख रही है। आप देख लीजिए, टीआरपी घटती जा रही है, टीवी चैनल पे न्यूज़ देखने वाले लोग कम हो गए हैं। वो घबराए क्यों हैं? अब एक बात और है,
जो सूची जारी हुई या जिनके कार्यक्रमों से इंडिया के प्रवक्ताओं को जाने के लिए कहा गया कि हम इस नफ़रत का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन बिलबिला के होंगे भाजपा और भाजपा के नेता। क्यों? साठगांठ है तभी ना भाई। अगर साठगांठ न होती तो ये बिलबिलाते क्यों? सच्चाई ये है कि उनको भी पता है कि जनता हमको नहीं देखती है, जनता मजबूर है भाई। जो नेता जाएंगे तो वो बात करेंगे जिससे साउंड एक बनेगा हिंदू मुस्लिम का, और हमको बात करनी है जनता के उस दुश्वारी का। के अंडर में अगर कोई काम कर रहा है जो आप कहेंगे वही ना वो करेगा, आपके विरुद्ध जाएगा तो आप उसको हटा देंगे, और वही होगा उनके साथ भी, अगर वो विरुद्ध जाएंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। तो फिर मालिक का विरोध काहे नहीं कर रहे हैं आप लोग? ऐसा है कि मालिक पत्रकारिता कर रहा है, खबर चला रहा है या पत्रकार चला रहा है? अगर उसका चीफ एडिटर जो भी होगा, एडिटर जो होगा तो क्या वो गंवार आदमी तो होगा नहीं? एडिटर जो होगा वो गंवार आदमी तो होगा नहीं? कंट्रोल कर लूँ, कंप्लीट करने दीजिए बात को। ऐसा है कि जो एंकर है वो एजेंडा चला रहा है। एंकर का अगर मतलब चैनल के मालिक का कोई रोल नहीं उसमें? चैनल का मालिक भी उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन क्या चोरी आप करते पकड़े जाओगे तो आपके पिताजी को जेल भेज देंगे क्या? कि उन्होंने करवाया होगा, उन्होंने संस्कार नहीं दिए होंगे, ये नहीं ना। आप व्यक्तिगत अपने व्यक्तित्व पे सवाल तो उठता ही है, पिता पर भी तो सवाल तो क्यों नहीं उठेगा? क्यों नहीं उठेगा? तो वही तो कह रहे मालिक पर सवाल ऐसा है कि आपके कार्यक्रम का अगर बहिष्कार कर दिया, विपक्ष के लोग नहीं आएंगे, एक तरफा बहस करेंगे, तो टीआरपी आपकी गिरेगी ना। टीआरपी गिरेगी तो मालिक के गले में दर्द होगा कि नहीं होगा? मालिक भी सुधर जाएगा, ये भी सुधर जाएंगे, आपको दर्द क्या है भाई? ऐसा है जहाँ रोग है उसको हम पकड़ेंगे ना। मामला ऐसा नहीं है पैर में चोट लगी है तो हार्ट का ढक्कन बंद कर दो जी, वहाँ तक न ब्लड जाएगा ना ब्लड लॉस होगा, ये नहीं ना होगा। हम वही मरहम पट्टी करेंगे ना। तो मरहम पट्टी है ये। और पत्रकारों के इस नफरती एजेंडे के खिलाफ जनता की भावना है। आप जनता में किसी से भी बात करिएगा, जनता एक सुन के बहुत प्रसन्न है, बहुत अच्छा हुआ। धर्म के विरुद्ध क्यों जाते हैं आप लोग? क्यों अगर मंदिर पर बात करें तो वो गलत है। मंदिर मुद्दा नहीं है, धर्म मुद्दा नहीं है कोई। आप ये बताइए कि धर्म, सब चीज़ों के साथ वो भी तो मुद्दा है। धर्म सरकार का मुद्दा है या धर्म गुरुओं का मुद्दा है? धर्म मेरी व्यक्तिगत आस्था है या सरकार बताएगी कि ये करो ये नहीं करो? सत्ता से उम्मीद तो होती है ना, धर्म गुरु हो तो उन्हें सत्ता से उम्मीद कोई उम्मीद नहीं होती है, कुछ करेगी भी नहीं सत्ता। इसका प्रमाण मैं आपको बता देता हूँ। तो अरे कह रहे कि राम मंदिर उन्होंने ही बनवाया। मैं आपको बता देता हूँ कि कोई उम्मीद नहीं है, और इसका प्रमाण मैं बताता हूँ। प्रवीण भाई तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे, जो पीछे की सरकारों से ये मांग करते आ रहे थे कि संसद में राम मंदिर का कानून ले आइए और कोर्ट के निर्णय को छोड़िए, पहले कानून ले आके राम मंदिर का निर्माण करिए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि प्रवीण भाई तोगड़िया ने जैसे ही ये बात मोदी से करी कि भाई हम कांग्रेस के लोगों से कहते थे, उन्होंने तो कहा कोर्ट जो निर्णय करेगा वो करेंगे, लेकिन यहाँ क्या आप, अब तो हमारी सरकार है, मोदी की सरकार है, आप संसद में कानून ले आइए। प्रवीण भाई तोगड़िया की Z+ की सुरक्षा हट गई, नाले के किनारे अधमरे हालत में पाए गए, और उनकी स्थिति ये हो गई कि उनको विश्व हिंदू परिषद से हटा दिया गया। क्योंकि जो मोदी से सवाल करेगा वो चाहे कुछ हो। अब प्रवीण भाई तोगड़िया को तो धर्म विरोधी नहीं ना मानते हैं, मान लिया आपने, हमारे ऊपर आरोप लगा दिया। मैं बाबा का नित्य दर्शन करता हूँ, सुबह 4 बजे जाता हूँ। हो क्या रहा है कि बाबा के मंदिर में प्रवेश अब दिन भर नहीं होगा। कौन प्रवेश करेगा? मंत्री करेगा। तो गरीब भक्त को कुछ मिला? कॉरिडोर बनने से पहले जितने भी भक्त आते थे वो अंदर गर्भगृह में आप कह रहे हैं मंत्री प्रवेश करेगा? मंत्री जमाने से प्रवेश करता आया है, किसी भी पार्टी का मंत्री रहा हो। जमाने से, मैं वही बात कह रहा हूँ कि जमाने से 2018 से पहले जब ये तोड़ फोड़ विध्वंस लीला भाजपा ने शुरू की, औरंगजेब की दूसरी संतानें हैं ये। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बड़ी बात है ये। अरे बड़ी बात है। औरंगजेब से तुलना कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे? सैकड़ों शिव मंदिर, 40 काशी खंडोक्त मंदिरों को तोड़ा। काशी खंडोक्त मतलब आप समझते हैं? ये भाजपाइयों को तो बिल्कुल नहीं पता होगा। काशी खंडोक्त मतलब काशी खंड में वर्णित। काशी खंड स्कंद महापुराण में लिखा गया है। स्कंद महापुराण महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। महर्षि वेदव्यास द्वापर में स्कंद महापुराण लिखे। द्वापर युग में स्कंद महापुराण जब लिख रहे थे तो वो 40 काशी खंडोक्त जिनको मंदिर को तोड़ दिया है कॉरिडोर में, वो उस टाइम पे उन
स्थानों पे देव विग्रह उपस्थित थे, स्थापित थे। ऐसे विग्रहों को तोड़ दिया। अब ये हमको बताएंगे धर्म की बात। और 2018 से पहले सभी सामान्य भक्त बाबा के गर्भगृह में प्रवेश करता था, स्पर्श करता था, जल पूजा करके तब निकलता था। अब क्या है कि इतना भव्य तो बना दिया, लेकिन प्रवेश बंद हो गया। बाहर से 5 सेकंड में भागो। अब दर्शन कर पाए कि नहीं कर पाए, जल छिड़क गए, फेंका, क्या हुआ। एक आदमी और बोल रहा था कि देखो इतना बड़ा बना दिया। आप ये बताओ कि धर्म हमारा जो है वो उस मंदिर में जाके बाबा के दर्शन के लिए है, या वो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ जो होटल मोदी ने बनाया उसके लिए है? कोई आदमी ऐसा आपको मिलेगा, कोई भी सनातन धर्मावलंबी हो, वो ये नहीं कहेगा कि वहाँ जा रहे हैं हम देखने कॉरिडोर। हर कोई यही कहेगा कि बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। तो बाबा से उस धाम का महत्व है, उस ज्योतिर्लिंग से उस धाम का महत्व है। उसके लिए मोदी कुछ न कर सकते हैं, न कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर धर्म से कोई लेना देना नहीं है।